हेलो डियर गाइस। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिखाया है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिफ्रेंशिएशन दिया है। मतलब जो भी अलग अलग प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस है सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, है ना, ये अलग अलग प्रकार के लाइफ प्रोसेसेस है। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रहती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट रहती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या बताया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो लाइफ प्रोसेसेस है वो लाइफ प्रोसेसेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही सिंपल है, ऐसा बताया है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन उन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की बात अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में करेंगे तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। अब कैसे देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हो कि समझो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सपोज दैट दिस इज अमीबा। ओके, सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये सिंगल सेल ही उसका लाइफ है। ये सेल जब तक ज़िंदा है तब तक वो ज़िंदा है। सेल की डेथ हो गई तो अमीबा की डेथ हो गई, है ना। तो ये जितने भी सारे लाइफ प्रोसेसेस है, रिप्रोडक्शन से लेकर सर्कुलेशन या फिर जो जितने भी है समझो, वो सभी लाइफ प्रोसेसेस ये सेल के इस सिंगल सेल के अंदर ही होने वाले हैं। सो दिस इज सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग टू दिस अमीबा विल टेक्स प्लेस, है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो यही अमीबा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सर्कुलेशन का बात अगर हम करेंगे तो इसके अंदर जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट होते रहेंगे। सो ऑल दीज लाइफ प्रोसेसेस ऑकर्स इनसाइड दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि वर्टिब्रेट्स है या फिर ह्यूमन बींग है, तो बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे सेल्स है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम हो गई। और ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स है, वो उनका अपना अपना स्पेशलाइज्ड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स है या फिर जो पार्ट्स है, हार्ट है, ब्लड वेजल्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे, लंग्स है ना, नेजल पैसेजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ट्रकिया है ना। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता है, एक्सक्रीशंस, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें किडनीज आती है, यूरेटर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं, तो उनके ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स है ना। तो ये जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है वो उनका खुद का तो काम करती ही है, स्पेशलाइज्ड काम, लेकिन उसके साथ उनका एक दूसरे के साथ एक तालमेल रहता है, एक एडजस्टमेंट रहती है, और उस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो वो कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, हर एक का एक दूसरे सिस्टम के साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन रहता है, कोई ना कोई संबंध रहता है। और वो जो संबंध है वो रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, और वो रेगुलेट मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर रेगुलेट रहता है तो ही हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, नहीं तो फिर हमारी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, ओके, उनमें जो लाइफ प्रोसेसेस है उनका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल तरीके से हुआ है। ओके, सिंपल तरीके से हुआ है, ये पहले 2-3 लाइंस में दिया। उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मैंने अभी बताया आपको वही इन 4 लाइंस में आपको दिया है, फिर से दोहराने की बात नहीं है यहाँ पर। तो आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताऊँगा, होम्योस्टैसिस के बारे में दिया है कि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है
वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर क्या करती है, हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने का काम करती है। पर्टिकुलरली उसमें नर्वस सिस्टम का और हार्मोनल सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल है। तो होम्योस्टैसिस मेंटेन करना मतलब क्या, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना, इसका मतलब है होम्योस्टैसिस, है ना। हमें पता है देर आर 3 सीजन्स, समर, विंटर एंड रेनी सीजन। तो इन तीनों भी सीज़न में जो क्लाइमेट है, हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, बहुत ही डिफरेंट रहता है। समर में टेम्परेचर अलग रहता है, विंटर और स्प्रिंग में अलग रहता है, और इन तीनों भी सीज़न में बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना, इसलिए हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी बॉडी क्या करती है, मेंटेन करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। ओके, तो आगे दिया है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स प्लांट में भी दिखाई देते हैं और एनिमल्स में भी हम देख सकते हैं, दोनों में भी है। तो हमें आगे जाकर ये देखना है कि किस तरह से प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं और किस तरह से एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रेगुलेट करते हैं। ओके, तो हम प्लांट में देखेंगे सबसे पहले। तो प्लांट किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म रेगुलेट करती है, तो इन्होंने बताया है कि बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स। ओके, प्लांट्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल सिग्नल्स सेंड करते हैं और उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स दे ब्रिंग्स आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो वो कौन से प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स कौन से प्रकार के मूवमेंट कैरी आउट करते हैं, तो यहाँ पर दिया है फोटोट्रॉपिक, कीमोटैक्टिक और थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट्स। तो ये 3 प्रकार के मूवमेंट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि सिग्नलिंग मैकेनिज्म से देखने को मिलते हैं। अब कैसा है, प्लांट्स रहो या फिर एनिमल्स रहो, वो क्या करते हैं, दे गिव्स स्टिमुलस टू द दे गिव्स रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जो भी इंटरनल स्टिमुलस है, उनको रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, है ना। अब जो पहला दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट वन, दैट इज़ द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या है कि प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट लाइट की तरफ ग्रो होते हैं और इसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। वी नो दैट इफ़ यू पुट ए प्लांट in the window, then you will see that if the sunlight is over there, the plant will move towards the light, लाइट की तरफ उनकी मूवमेंट होती है। तो ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है या फिर इन्हें हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ओके, उसके बाद कीमोटैक्टिक दिया है। कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब है कि जो मूवमेंट होने के लिए केमिकल का रोल है वहाँ पर। ओके, टुवर्ड्स केमिकल और अवे फ्रॉम केमिकल जो मूवमेंट है, टुवर्ड्स केमिकल या फिर अवे फ्रॉम केमिकल जो मूवमेंट है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। और जो आखिरी का दिया है थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट, थिग्मोटैक्टिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका लोकोमोशन होता है। फॉर एग्जांपल क्लाइंबर्स जो प्लांट है आपने देखे होंगे, है ना। तो वो जो क्लाइंबर्स है उनमें टेंड्रिल्स रहते हैं, उन टेंड्रिल्स की हेल्प से वो जो प्लांट्स है वो क्लाइंब करते हैं किसी दूसरे प्लांट के ऊपर। आपने देखा होगा, सपोज दैट ये एक मिनट, एक सेकेंड, आप लोग देख सकते हो कि समझो ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, समझो, ओके, एक पर्टिकुलर प्लांट है और इसके टेंड्रिल्स है, ये टेंड्रिल्स, और ये बड़ा सा ट्री है समझो, ओके, ये बड़ा सा ट्री है, इसके रूट्स है, इसके ब्रांचेस है। तो ये जो टेंड्रिल है ये प्लांट के ऊपर ऐसे चढ़ेंगे सपोर्ट लेने के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है थिग्मोटैक्टिक का। द मूवमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की टुवर्ड मूवमेंट होती है। ओके, उसके बाद में ये हो गया प्लांट के बारे में, प्लांट किस तरह से मूवमेंट करते हैं यहाँ पर दिया है। उसके बाद एनिमल के बारे में दिया है उन्होंने कि एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की मैकेनिज्म है वो कॉम्प्लेक्स है, द कॉम्प्लेक्सिटी इज सीन। ओके, मतलब अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ अगर हम जाएंगे, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है वो बहुत सिंपल है,
जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएंगे, ये जो लाइफ प्रोसेसेस है या फिर जो भी मैकेनिज्म्स है, जो भी बॉडी सिस्टम्स है, वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। एनिमल्स कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? एनिमल्स दो प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं। एक तो उनमें इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स हम देख सकते हैं, है ना। सो वी विल सी इन दिस चैप्टर। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसा होता है, ये अगर किसी ने पूछा आपको, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल सिग्नल्स के तहत, ओके, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज सीन इन द वर्टिब्रेट्स। ओके, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम हम देखते हैं कि ह्यूमंस में पाई जाती है। तो स्पॉन्जेस के बारे में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो स्पॉन्जेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें दिखाई देते हैं, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है उनके डिफरेंट फंक्शंस है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बताई है कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट और प्रॉपर नर्वस सिस्टम इज लैकिंग इन दी स्पॉन्जेस। लेकिन स्पॉन्जेस में जो अभी बताया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स है, जो कि उनका पर्टिकुलर फंक्शन वहाँ पर कैरी आउट करती है, इससे हम देख सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की जो मैकेनिज्म है वो उनमें दिखाई देती है। मतलब स्पेसिफिक जो सेल्स है वो उनका अपना अपना काम करती है, दूसरे जो सेल्स है वो उनका अपना अपना काम करती है, कुछ और जो सेल्स है वो उनका अपना काम करती है, और इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और इस डिवीजन ऑफ लेबर से हम आगे जाकर देख सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल्स इज सीन। इससे स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स दिखाई दिया हमें आगे जाकर, और इवोल्यूशनरी प्रक्रिया में हम देख सकते हैं कि फिर वो कुछ स्पेशलाइज सेल जो है, वो स्पेशलाइज सेल्स फिर डाइजेशन का काम करने लगे, कुछ स्पेशलाइज सेल जो है वो रेस्पायरेशन का काम करने लगे, कुछ स्पेशलाइज सेल्स है वो एक्सक्रीशन का काम करने लगे, एंड सो ऑन। इस तरह से उनका डिवीजन ऑफ लेबर होता गया और हमारे बॉडी के जो अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स वहाँ पर देखने को मिल गए। ओके, उसके बाद देख सकते हैं ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से टिश्यूज़ तैयार हो गए। उसके बाद टिश्यूज़ कम टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, और ये जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें फिर कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, और उनके कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी का जो स्मूथ इंटरनल फंक्शन है, या फिर जो इंटरनल फंक्शन है वो स्मूथली चलता गया। दैट मीन्स the coordination in all these different body systems, okay, normal coordinations in all these different body systems, they help in maintaining the internal functioning of the body smooth. okay, so उसके आगे हमें बताया है कि हमारी जो बॉडी है या फिर हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देता है ना। वेरियस स्टिमुलस को क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो किस तरह से रिस्पॉन्स देता है ये हम देखें।